This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज फिर रिलायंस मनी की सहायता से हम आपको बताएंगे कि कैसे बाजार में आपको इन्वेस्ट करना है। आपका निवेश जो है इस तरह के हालात में कैसे आप अच्छा उसका रिटर्न पा सकते हैं, और साथ ही क्या आपको बाजार से डरने की जरूरत है या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। और हमारे साथ में सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं रिलायंस मनी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बातें पर आपके शिकन नहीं है, मुस्कुराहट है चेहरे पे, इसका मतलब सब ठीक ठाक ही होगा। और साथ में है डॉक्टर राजेश शुक्ला, जो कि NCAR के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग किताब, एक नई किताब के लेखक भी हैं, और जो कि इस बारे में है कि हिंदुस्तान कैसे खाता है, कैसे कमाता है और कैसे बचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इसको लेकर के तमाम चिंताएं जो हैं वो इस समय सब लोगों में हैं, और सबसे बड़ी चिंता जो है वो एक इन्वेस्टर में है कि कैसे इन्फ्लेशन से पार पाया जाए इन्वेस्ट करके। बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये अपने दूसरे नंबर में पहुंच गया है, 10 से ऊपर हो गया है, जो कि 13 साल में ऐसा मयार हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को नहीं मिला है। जनवरी में देखा जाए इस साल तो इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा था वो 4.76 था फीसदी पर, और अब देखा जाए तो जून में ये बढ़कर के 11% से ऊपर चला गया है, जो कि किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी सरकार के लिए और किसी भी निवेशक के लिए एक चिंता की बात है। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे, मनी मंत्र में मंत्र ये बताएंगे सुदीप बंदोपाध्याय साहब के साथ में, कि कैसे आप इस इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या इन्फ्लेशन को लेकर के जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें आपको चिंताएं दिखाई देती हैं? क्या म्यूचुअल फंड्स में जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो भाग रहे हैं? क्या इक्विटी मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक बाजार में लगा रहे हैं, वो भाग रहे हैं? क्या इंपैक्ट दिखाई दे रहा है? पंकज, देखिए, चिंता तो है सबके मन में। इन्फ्लेशन जो जैसे ऊपर गया है पिछले 4-5 महीनों में, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं हमारी इकोनॉमी में, ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप, तो चिंता सबके मन में है। पर मार्केट में उसका इम्पैक्ट बुरी तरह से हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि रिटेल निवेशक आज भी SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड का कॉर्पस अभी भी बढ़ रहा है। इक्विटी मार्केट में भी हम कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे करीब 22,000 के आसपास इंडेक्स था, वहां से आज के दिन में 13,000 इंडेक्स पहुंच गया है। बहुत बिकवाली आई है मार्केट में, पर ज्यादातर किसने बेचा है? ये FII वालों ने बेचा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है, HNI ने बेचा है, जो लोग लिवरेज फंडिंग लेके पोजीशन लेते हैं उन्होंने बेचा है। रिटेल निवेशक ने इतना नहीं बेचा है। आज भी रिटेल निवेशक जो हम बातचीत करते हैं वो हमसे यही पूछते हैं कि अभी ले ले सर, मार्केट बहुत नीचे आ गया है, या थोड़ा और वेट करें। मतलब मार्केट पे भरोसा नहीं उठा है। जो नॉर्मली हम पहले जब मार्केट में ऐसी गिरावट आती थी, पिछले कई सालों में हमने देखा था, तब पैनिक हो जाते थे। पर आज के दिन में ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि दे आर नॉट पैनिकिंग, अभी भी सोच रहे हैं कब लेंगे। क्या सही समय है मार्केट में घुसने का? यानी कि अभी वो लोग घुसने के लिए बाहर दरवाजे पर खड़े हुए हैं, दरवाजे से बाहर नहीं निकले हैं। और जो असर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मार्केट का रुख है पिछले दिनों में, उसका सबसे बड़ा असर ये दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान में हमारी जो GDP है उससे कम हमारी कंपनियों को मार्केट कैप हो गया है। अगर देखा जाए तो 8 जनवरी के दिन 74,48,000 करोड़ रुपया हमारी सारी कंपनियों को मार्केट कैप हुआ करता था, जो कि जून के अंत में 43,75,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो इससे और देखा जाए तो हमारी GDP कोई 46,93,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब मार्केट जो है वो GDP से कम पहुंच गया है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत बनी हुई है, क्योंकि GDP जो है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, उसके इंडाइसेस ऊपर चल रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन का अर्थव्यवस्था से इस समय और मार्केट का, सेंसेक्स का अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। अर्थव्यवस्था अपनी गति से चल रही है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एकदम ठीक ठाक चल रही है, जैसे एक्सपेक्टेड था। कोई जैसे अभी सुदीप ने कहा, जैसे काफी ये जैसे हो चुका है कि इसमें बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है जैसे लोग कह रहे हैं कि ये जरूर है, चिंता का विषय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो एक किस्म से आम आदमी की बात करते हैं वो ज्यादा इफेक्टेड है, और बिकॉज ये जो चीजें लोग दिखाई दे रही। लेकिन जो GDP ग्रोथ जिसको हम एक इकोनॉमिक पैरामीटर कहते हैं, इंडिया इज ग्रोइंग और उसमें काफी अच्छा है।
और दूसरा एक ये रहेगा कि इसमें ये भी चीज देखने की जरूरत है कि इसमें जो ग्रोथ आ रही है, जब ग्रोथ थोड़े दिनों तक चलती तो इन्फ्लेशनरी वो इफेक्ट होता है उनका, और जो कि आ रहा है। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमें ऐसा और कंट्री से, जैसे डेवलप कंट्री से, तो कोई ऐसा नहीं है कि यहीं केवल हो रहा है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर जो काफी हद तक इन्वॉल्व है। और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में 2-4 महीने में इसका एक्चुअल में पता चलेगा कि ये किस तरीके इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो भी इन्वेस्टर है, इवन कंज्यूमर है, उनको सिचुएशन को समझना चाहिए और इस चीज को थोड़ा सा कंटेक्स्ट में लेना चाहिए, किस कंटेक्स्ट से बढ़ रहा है। तो जैसे जो फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो कुछ जो है आपके ऑयल प्राइसेस के नाते हो रही है। अभी आप देखिए दूसरा रीजन जो इसमें आप देखेंगे, आयरन एंड स्टील। आयरन स्टील का अगर इन्फ्लेशन से आप हटा दीजिए तो आपका इन्फ्लेशन 6% पे आकर रुकेगा। तो ये देखना है कि भाई कैसे, लेकिन इसमें कोई नहीं है डिनाई करता है कि गवर्नमेंट का जो होमवर्क है उसमें और थोड़ा सा चुस्ती की जरूरत है और क्विक और रिलीफ जो है जरूरत है। और इसलिए भी ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है कि जो भी अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिला के चलती है, जिन्हें हम इमर्जिंग मार्केट कहते हैं, उसमें उनमें भी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको थोड़ा सा चैन मिलेगा ये सुनकर के कि टर्की में जो है वो 10% से ज्यादा है, वेनेजुएला में जो है वो 29% है, अमेरिका और जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें ठीक है, लेकिन रूस में देखा जाए 15% के आसपास वहां पर है। चीन में 8.5% इस समय इन्फ्लेशन की दर चल रही है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में 19% इन्फ्लेशन की दर जो है इस समय वो चल रही है। और ब्राजील और अर्जेंटीना में 5 और 8-9% की जो है वो दर वहां पर चल रही है। तो वो सारी इकोनॉमीज अब देखा जाए, सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसका असर, दोबारा हम आते हैं और इस पर बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या पड़ सकता है। क्या इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है तो ये देखा जाता है कि लोग अब की सेविंग्स पर असर पड़ता है, या लोग जो हैं वो अपना कंजम्पशन कम कर देते हैं, सेविंग्स को कम नहीं करते हैं। आपका इसमें क्या है? जी, जितना तक हम लोगों ने देखा है, लोग कंजम्पशन कम करने का कोशिश करते हैं एक हद तक। 2 फिल्म की जगह 1 फिल्म महीने में। हाँ, पर अगर आप बोलें कि खाना पीना छोड़ देंगे, वो तो नहीं होगा। चलना छोड़ देंगे, ऑफिस में पैदल आएंगे, वो सब तो नहीं होगा। एक लेवल तक वो कंजम्पशन कर्टेल करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सेविंग्स नॉर्मली